रिचमेंट एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ 1.4 एक्सरसाइज है, जिसमें शांत और अशांत के बारे में जानना है। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि शांत और अशांत क्या होता है। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 में कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो बच्चों यहाँ पर जो है शांत और अशांत के बारे में पूछा जाता है कि शांत या अशांत, और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का बताना। जिसमें से जो सवाल है दिया हुआ है 13/3125, तो इसको बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो शांत कब होगा और अशांत कब होगा, आइए इसको पहले जानते हैं कि कोई भी P/Q के रूप का जो परिमेय संख्या होगा उसका जब दशमलव प्रसार हम करेंगे तो कब कहेंगे शांत है और कब कहेंगे अशांत है। तो इसको पहले जान लेते हैं कि शांत और अशांत का क्या रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब भी मेरा सवाल जो है P/Q के रूप में अगर होगा, P/Q के रूप में अगर हमारा सवाल होगा तो P/Q में Q जो देख रहे हैं जिसको हर कहते हैं, ये ऊपर वाला अंश है ये, और नीचे वाला इसको कहते हैं हर। तो P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड, P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड 2m और गुणे 5n के रूप का होना चाहिए। P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड, 2m गुणे 5n के रूप का होना चाहिए। ठीक है, इस रूप में अगर जैसे P/Q के रूप में अगर हमारा सवाल देता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, Q का अभाज्य गुणनखंड करना है, जो कि आप पीछे पढ़े हुए हैं एक्सरसाइज में 1.2 में अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो Q का अभाज्य गुणनखंड अगर 2m और 5n के रूप का अगर होता है तो उसको हम शांत कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत। जैसे कि पहला सवाल जो है एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल है 13/3125 यानी कि 3125 है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड P/Q के रूप का है, तो P/Q में किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 3125 का करेंगे। 3125 का खंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर जो है भाग नहीं लगाना है, बशर्ते इसको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के शो करना है 2m गुणे 5n के रूप का होता है कि नहीं। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 5 से यहाँ भाग लगेगा, तो 5 से 31 में भाग लगाएंगे तो 5 36, इसमें से एक बच गया, एक इसको दिया है 12 हो गया, 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, 2 इसको दिया है 25 हो गया, 2 पर 5 25, तो 25। उसके बाद फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, इसमें से एक रहा तो एक इसको दे दिया, तो ये 12 हो गया, तो 5 दूनी 10, 2 बच गया, 2 इसको दे दिया, 25। अब जो है फिर यहाँ 5 से लग जाएगा, तो 5 दूनी 10, इसमें से 2 बच गया, 2 इसको दिया तो 25 हो गया, तो 25। उसके बाद फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 25, अब 5 से फिर तो 5 एकम 5। तो इस प्रकार से 3125 का जो अभाज्य गुणनखंड आया तो वो 13 हम लिखेंगे यहाँ पर। तो इसमें 2 एक बार भी नहीं आया, 5 कितना बार आया, 1 2 3 4 5, तो 5 बार 5 आया, तो लिख देंगे 5/5। और क्या नहीं आया, तो इस खंड में एक बार भी 2 नहीं आया,
तो हम 2 पर पावर क्या लिख देंगे, 0। क्या लिख देंगे, 2 पर पावर 0। तो 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का हो जाता है ना। 0 का मतलब होता है कि 2 एक भी नहीं है ना। पावर 0 का मतलब होता है कि 2 की संख्या नहीं है। यहाँ पर सिर्फ शो कराया गया है कि q का जो अभाज्य गुणनखंड है तो इस रूप का है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है अगर सिर्फ 5 भी होगा खंड में तो भी शांत होगा, अगर सिर्फ 2 होगा खंड में, जैसे अभाज्य गुणनखंड आया, सिर्फ 2 होगा तो भी शांत होगा, दोनों रहेगा तो भी शांत होगा, है ना। तो इसमें से जो अभाज्य गुणनखंड में अनुपस्थित हो गया, जैसे कि सिर्फ 5 आया तो 2 नहीं आया, तो हम 2 पर पावर 0 रख सकते हैं और रख करके कहेंगे कि 13/31/25 में 31/25 का अभाज्य गुणनखंड 5 पर पावर 5 और गुने 2 पर पावर 0 के रूप का है। अतः यह शांत है। बस इतना कर देना है तो आपको क्या मिलेगा, इसमें 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ से बच्चों प्रश्न जो है, एक प्रश्न हर साल बोर्ड में पूछा जाता है शांत या अशांत से। ठीक है, शांत या अशांत से जो है हर साल बोर्ड में एक प्रश्न रहता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख करके और समझ लेना है कि किस तरह से जो है हम शांत कहेंगे। तो शांत होने के लिए 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का होना है। अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाता है, जैसे कि 3, 7 है कि नहीं, 11, तो देखना है कि वैसे संख्या से ऊपर वाला कटता है कि नहीं कटता है। अगर उस संख्या से ऊपर वाला कट जाएगा तो शांत होगा, अगर नहीं कटेगा तो वैसी स्थिति में अशांत लिखते हैं। अब प्रश्न संख्या ये तो 1 था। प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या जो 2 है, प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि 17/8 शांत है या अशांत है। तो फिर 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1। तो इसमें 2 का खंड है, यानी कि 17/8 में 8 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो कितना बार आया, 2, 1, 2, 3 बार आया। 5 एक बार भी इसमें नहीं आया, तो 5 पर पावर क्या रख देंगे, 0। तो लिख देंगे कि अतः यहाँ पर लिखेंगे कि 17/8 में 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 0 के रूप का है। अतः यह क्या है, यह शांत है। अतः यह क्या है, शांत है। तो इस तरह से जो है इसको बनाना है। अब जैसा कि प्रश्न जो है प्रश्न 3 में कह रहा है, प्रश्न 3 में जो है 64/455 है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 3 में जो कह रहा है कि 64/455 64/455। अब 455 का क्या कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो कितना से लगाएंगे, 5 है लास्ट में, 5 से 5 नंबर 45, 5 नंबर 45, और फिर ये पूरा कट गया तो 1 5 एकम 5। अब 7 से लगेगा तो 13 7 91, फिर 13 से लगाएंगे तो 13 एकम 13। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 455 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 5 गुने 7 गुने 13 आया। ठीक है, तो 5 गुने 7 गुने 13 आया। तो यहाँ पर जो है
5 तो है, लेकिन 5 के अलावा हम क्या कहते हैं, शांत होने के लिए 2 और 5 का ही होना जरूरी है। 2 और 5 के अलावा कोई अगर संख्या आता है तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ 7 आ गया, 13 आ गया, तो 7 और 13 से अगर ये ऊपर वाला कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो फिर ये अशांत होगा। जैसे 13 के पहाड़ा में 64 नहीं आता है तो नहीं कटेगा, 7 के पहाड़ा में भी नहीं आता है तो नहीं कटेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 64/455 में 455 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 13 है, 13 है। अतः यह क्या है, अशांत। अतः यह क्या है, अशांत। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो 15/1600, 15 इसमें जो प्रश्न है, प्रश्न जो है 16 में जो कह रहा है, ये 4 में जो कह रहा है 15 कितना है, 1600। इसका ये शांत है या अशांत है इसको बताना है, शांत है या अशांत है। तो 15/1600, 1600 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 1600 का आधा 800, फिर 2 से तो 400, फिर 2 से तो 200, फिर 2 से तो 100, फिर 2 से तो 50, फिर 2 से तो 25, फिर अब 5 से लगेगा यहाँ पर तो 50 25, और फिर 5 एकम 5। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो 15/2 कितना बनाया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार आया 2, गुने 5 कितना बार आया, 1 2, तो 5 आया 2 बार। इस तरह से बैठा लेना है। अब लिखना है चूँकि 15/1600 में 1600 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर n, 5 पर पावर 2 है। अर्थात यह 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का है। अतः यह शांत है। अतः यह क्या है, शांत। अतः यह क्या है, शांत। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप जो है शांत और अशांत बता सकते हैं। पहले P/Q के रूप में जो Q का जो Q है, Q के रूप का जो संख्या होगा उसको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। फिर देखना है कि उसमें से 2 और 5 का खंड आया कि नहीं। अगर 2 और 5 का खंड है तो शांत है, और 2 और 5 के खंड के अलावा कोई तीसरा संख्या है तो उससे देखना है कि ऊपर वाला कटता है कि नहीं कटता है। अगर कट गया तो शांत हो जाएगा, चूँकि नीचे से हट जाएगा संख्या, है कि नहीं। अगर नहीं कटा तो फिर अशांत। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये शांत है क्योंकि 2 और 5 का खंड है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताता है, कह रहा है 29/343, 29/343। अब 343 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, 343 का अभाज्य गुणनखंड। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम 3 से यहाँ लगाते हैं तो 3 से तो लगेगा नहीं, 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौके 28, तो यहाँ से कितना बच जाता है, यहाँ से 6 बचता है, तो 6 इसको देंगे तो 63, 6 पर 3 63, तो 7 9 63।
अब फिर 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, फिर 7 से लगाएंगे तो 1। कहने का अर्थ ये हुआ कि 29 बट्टा, अब 7 कितना बार आया, 3 बार, तो 7 आ गया 3 बार। तो यहाँ शांत हो या अशांत होगा, तो ये बिल्कुल अशांत है, ये अशांत है। ठीक है, क्योंकि शांत होने के लिए अब यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 29/343 में 343 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2m गुने 5n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत है। यह क्या है, अशांत है। तो बच्चों इस तरह से आप देख रहे हैं कि शांत और अशांत को किस तरह से जो है पहचाना जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कह रहा है, क्वेश्चन 6 में है 23/2/3 और 5/2। तो ये बताना है, ये ऑलरेडी पहले से जो है तोड़ा हुआ है, 2/3 यानी कि 2m और इंटू 5/n के रूप का है। तो ये शांत है या अशांत है, इसको बताना है। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि पहले ही से, जैसे कि 23/2 क्या है 3 और इंटू 5/2, यहाँ ये पहले ही से टूटा हुआ है ना, ये पहले ही से क्या है, अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है। तो इसमें लिखेंगे, चूँकि चूँकि 23/2/3 इंटू 5/n में हर 2/3 5/2 का 2 का रूप 2/n इंटू 5/n के रूप n के रूप का है, अतः यह क्या है, शांत। दैट्स ऑल। जो पहले से ऑलरेडी इसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी टूटा हुआ है। अब 7वां सेम सवाल है। 7वां सवाल कहता है 129/2/2 5/7 और 7/5, ये शांत है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो बच्चों यहाँ पर जो है 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर वो है 129/2 5/7 और 7/5, ठीक है, में हर का अभाज्य गुणनखंड 2m गुने 5/n के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत दशमलव आवृत्ति है।
अशांत आवर्ती है। इस तरह से हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ 5 और 7 रहता तो ये फिर शांत होता, लेकिन 2 और 7, 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 7 भी है, और इस 7 से 129 कटेगा नहीं, है ना। तो ये नीचे हर में लगा ही रहेगा, लेकिन हमें हर में क्या चाहिए, सिर्फ 2 और 5, मतलब कि ये फॉर्म चाहिए सिर्फ, है कि नहीं। तो इसके अलावा 7 भी है, इसलिए ये क्या हो गया, अशांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 6/15, 6/15 शांत है या अशांत है। तो बच्चों ये भी शांत है, क्यों, तो यहाँ पर 6/15 में जो है, हम 15 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 लिखेंगे या 5 × 3 लिखेंगे, जिसमें 3 से ये 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बताए थे कि 2 और 5 के अतिरिक्त जो संख्या रहेगा उससे देखेंगे कि ऊपर वाला कटता है या नहीं कटता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 3 कट गया, तो 3 दूनी 6, तो क्या बचा, ऊपर में 2 बचा और नीचे में 5 बच गया। अब यहाँ पर 5 एक बार है, लेकिन 2 एक बार भी नहीं है, तो हम 0 ले सकते हैं। अतः कहेंगे कि 6/15 में 15 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हर 5m गुने 2m गुने 5n के रूप का है। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार क्या है, शांत। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। दैट्स ऑल। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, तो 9 नंबर क्वेश्चन में जो है, नौ नंबर क्वेश्चन जो है 35/50, 35/50। अब यहाँ पे 50 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे 25 आएगा, फिर 5 से तो 25, फिर 5 से तो 5 × 5। तो कहने का मतलब हुआ 35/2/1, चूँकि 2 एक बार आया और 5 2 बार आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ पर लिख देना है कि चूँकि 35/50 में 50 का अभाज्य गुणनखंड 2m गुने 5n के रूप का है। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। दशमलव प्रसार क्या है, शांत। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट का जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो है 77/210, 77/210। ये शांत है या अशांत है, तो 210 का क्या करेंगे, खंड करेंगे, तो 2 से तो 105 हो जाएगा। फिर जो है 5 से अगर लगाएंगे, इसमें भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 7,
फिर 7 से तो 7 एकम 7। यहाँ पर 77 बट्टा, तो यहाँ पर 2 भी आया, कितना बार? एक बार। 5 भी एक बार, 3 भी एक बार, ठीक है, और 7 भी एक बार। तो 7 से ही कट जाएगा, 11 7 तो बच गया 11 बट्टा 2 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 1। लेकिन यहाँ 2 और 5 के अलावा 3 भी है, तो 3 से तो 11 कटेगा नहीं, तो ये तो रह जाएगा। तो ये हो जाएगा अशांत। ये क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 77 बट्टा 210 का 77 बट्टा 210 में 210 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n का नहीं है अर्थात या अतः 77 बट्टा 210 का दशमलव प्रसार अशांत। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन दिया गया था, है ना, वो उसमें बताना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पहला का जो 10 क्वेश्चन है, इसमें से एक प्रश्न जो है हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप सभी को जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख करके और समझना है कि शांत या अशांत जो है वो कौन कौन सी स्थिति में होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 में देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 2 कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 में है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। बच्चों यहाँ कह रहा ऊपर का मतलब हो गया जैसे कि क्वेश्चन जो 1 नंबर है उसके बाद क्या आता है 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। तो 2 के ऊपर तो 1 है, तो ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो कि शांत है। अब एक प्रश्न 1 में जो है कौन कौन शांत है उसको देखना है कि कौन कौन शांत है, बस उसी को लिख देना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 शांत हुआ है ना, 2 भी शांत था, 3 शांत था, है कि नहीं, 5 शांत नहीं था, तो 1 2 3 अशांत था, ठीक है, 4 शांत था, उसके बाद छठा भी शांत है, उसके बाद हो गया 7वां अशांत, 8वां जो सवाल है वो शांत है, ये 9वां जो है ये भी शांत है, और 10वां जो है वो है अशांत। तो जो यहाँ पर शांत आया है बस उसी को लिख देना है। जैसे कि 1 नंबर शांत आया तो 1 लिखेंगे, ठीक है, दूसरा शांत आया तो 2 नंबर लिखेंगे, तीसरा अशांत है तो इसको नहीं लिखेंगे, चौथा शांत है तो इसको लिख देंगे, ठीक है, 5वां अशांत है तो इसको नहीं लिखना है। तो जो शांत है बस उसी को लिख देना है, तो दूसरा का जवाब आपको मिल जाएगा, यानी कि दूसरा का जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न जो है प्रश्न 3 कहता है, जैसे प्रश्न जो है 3 में कह रहा है कि वास्तविक संख्या, क्या कह रहा है, प्रश्न 3 में कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बट्टा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो q के सबसे पहले तो ये बात बताएंगे कि अगर कोई p बट्टा q के रूप का है परिमेय संख्या, तो q के अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का होता है, ठीक है, 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का होता है, पहली बात। अब प्रश्न की बात यहाँ है, यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न है 43.123456789, तो इसके बारे में पूछता है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको ये परिमेय संख्या है। तो क्यों कहेंगे कि इसको परिमेय संख्या है? तो इसको इसलिए हम परिमेय संख्या कहेंगे
क्योंकि आगे कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ है, इसका कोई आवृत्ति जो है नहीं हुआ है, यानी कि इसके आगे अगर डॉट, जैसे कि यहाँ पर डॉट देख रहे होंगे आप, दूसरा प्रश्न में डॉट लगा हुआ है, तो इसमें कोई डॉटेड लाइन नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये परिमेय संख्या का रूप है। क्योंकि यहाँ से अगर हम दशमलव उड़ाते हैं तो दशमलव उड़ाने के बाद हमें P/Q के रूप का फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर जो है 43.123456789, यहाँ से अगर आप दशमलव उड़ाते हैं तो दशमलव उड़ाने के बाद क्या होगा कि इसके सामने आप एक लिख सकते हैं, और फिर इधर जितना अंक है उतना आप 0 दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, अर्थात ये जो है हमारा संख्या ये P/Q का रूप का है। P/, ये हमारा जो संख्या है वो किस रूप का है, तो P/Q के रूप का है, जिसमें Q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 और 5 के गुणनखंड का होगा, 2m और 5n के रूप का होगा। इसीलिए अगर हम इसको 1000 को तोड़ेंगे, जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 और 5 का होगा खंड। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि यह क्या है, यह परिमेय संख्या है। ये क्या है, यह क्या है, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रश्न नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो कहेंगे यह परिमेय संख्या है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न इसमें कह रहा है, दूसरा कहता है कि 0.12 फिर 0 है, फिर 12 डबल 0 है, फिर 12 ट्रिपल 0 है, फिर 12 फोर्थ 0 है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया हुआ है। ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन जो होता है, ये डॉटेड लाइन ये दर्शाता है कि यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 सभी में है। यहाँ पर बढ़ क्या रहा है, तो 0 बढ़ रहा है। यहाँ पर 0 की संख्या क्या हो रहा है, तो आगे जो लिखाएगा फिर 1 2 लिखाएगा, और कितने 0 लिखाएगा, तो 5 0 लिखाएगा। इस प्रकार से ये अनंत तक चलेगा। ये अशांत है, क्योंकि ये कहीं ये शांत है ही नहीं, क्योंकि ये रिपीट होते जा रहा है। ये जो 0 है ये बढ़ते ही जा रहा है। तो इस प्रकार से जो बढ़ रहा है तो ये शांत नहीं है, तो जो शांत होता है वही परिमेय होता है। ये तो अशांत है, और अशांत ये अनावृत्ति है, ये आवृत्ति नहीं है। आवृत्ति यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, ये अशांत अनावृत्ति है। ये जो है यह अशांत अनावृत्ति है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसमें Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो P 2m और 5n के रूप का नहीं होगा। ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये अशांत अनावर्ती है, इसलिए अपरिमेय होगा, क्योंकि ये शांत नहीं है। ठीक है। अगर ये शांत होता तो फिर ये 0 जो बढ़ रहा है और बढ़ते ही जा रहा है, ये ऐसा स्थिति नहीं होता। ठीक है। तो सीधा अब इसको कैसे हम समझेंगे, वहाँ तुक्का लगाने के बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो होगा या इसका जवाब जो होगा, आगे जब भी डॉट लगा हो तो एक ही बार में कह देना है कि ये अपरिमेय संख्या है और अशांत अनावर्ती का है। ठीक है। तीसरा प्रश्न जो है इसमें जो तीसरा प्रश्न है 43 पॉइंट, फिर यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर रैकरिंग लगा हुआ है, जिसको हम बार भी कहते हैं। ठीक है। ये रैकरिंग है। अब इस रैकरिंग का अर्थ पहले समझ लेते हैं कि इस रैकरिंग का क्या अर्थ होता है। बच्चों, इस रैकरिंग का अर्थ होता है कि ये जो 1 से लेकर के आप 9 तक का जो संख्या देख रहे हैं, ये बार बार आता है भाग देने के बाद। अगर आप किसी संख्या में भाग देते हो, जैसे कि आप मान लीजिए आप जो है 3 से
आप जो है 20 में भाग दे रहे हो या 10 में भाग दे रहे हो, तो जैसे 3 से आप जो है 10 में भाग दे रहे हो तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 1 बचता है, ठीक है। फिर जो है 1 में भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, फिर 3 तिया 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, ठीक है, फिर दशमलव, फिर 0 बैठाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है कि 3 का रिपीटिंग हो रहा है, 3 तिया 9, फिर से 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिखते क्या है 3.3 पर रैकरिंग, ऐसे लिख देते हैं 3.3 पर। ये रैकरिंग इस बार का मतलब होता है कि बहुत सारे 3 इसमें। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो डिवाइड किया गया होगा किसी भी संख्या से, तो अब 1 से लेके डिवाइड दशमलव की वजह से दशमलव दिए, तो दशमलव के बाद जो संख्या आया, तो दशमलव के बाद संख्या आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक। और 9 तक आने के बाद फिर ये पुनरावृत्ति इसका हो रहा होगा, यानी कि पुनः फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा होगा और फिर ये 9 पे जाकर रुकता होगा, फिर 1 से स्टार्ट होता होगा और फिर 9 पर। जैसे कि आप देख लीजिए इस प्रकार से इसका घटना घट रहा होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 आएगा डिवाइड करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 आ रहा होगा 1 2 3। तो इस प्रकार से जो है अगर जो तो पुनरावृत्ति किसका किसका हो रहा है, तो 1 से लेकर 9 तक सिर्फ हो रहा है पुनरावृत्ति, 1 से लेकर 9 तक पुनरावृत्ति होगा। इसीलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना पुनरावृत्ति संख्या है तो वहाँ से लेकर के पूरा रैकरिंग चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग शांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति इसको कहते हैं। ये भी अशांत है क्योंकि ये कहीं रुक नहीं रहा है। शांत तो वो होता है जो कि रुक जाता है, कट जाता है कि नहीं, शेष नहीं बचता है उसमें। लेकिन ये अशांत आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब होता है कि ये रिपीट संख्या है, 1 से लेकर 9 तक आते रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या का रूप कह सकते हैं कि यह क्या है, यह जो आवृत्ति होगा वह भी परिमेय संख्या होगा, वह भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। सिर्फ अनावर्ती और परिमेय होगा, तब परिमेय, यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है। बस इस तरह से लिख देना है, यह क्या है, परिमेय संख्या है। दैट्स ऑल। आपका 1.4 जो है कंप्लीट होता है। तो जय हिंद, जय भारत।